नमस्कार, मैं अनामिका स्वागत करती हूँ आप सबका यूट्यूब चैनल संसार हिंदी साहित्यिका में। मैं जानती हूँ कि आप सभी बुक लवर्स हैं, किताबें पढ़ने के शौकीन हैं, तभी तो आप इस चैनल को देख रहे हैं। मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि मैं आपके लिए हर तरह की हिंदी किताबें लाती रहूँ, इसलिए कभी पुराने कभी नए लेखकों से आपका परिचय कराती रहती हूँ। आज मैं नई वाली हिंदी के लेखक सत्य व्यास द्वारा रचित किताब लेकर आई हूँ, जिसका नाम है उफ कोलकाता। ये किताब थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये किताब थोड़ी सी डराती भी है। उफ कोलकाता की कहानी है कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं की। इसमें कवि गुरु भारती यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले 3 दोस्तों की कहानी है। सिद्धार्थ, चेतन और रुद्र की। तीनों ही लॉ के स्टूडेंट हैं। ये पढ़ाई के अलावा मौज मस्ती में कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। हालांकि रुद्र अपने कॉलेज का टॉपर है, चेतन जिसे म्यूजिक से प्यार है लेकिन उसे पढ़ना वही है जो सिद्धार्थ को पसंद है, और सिद्धार्थ जिसने एग्जाम में 6 सब्जेक्ट में से 4 में बहुत ही कम अंक लाए, इतने कम कि वो फेल ही हो गया। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि कॉलेज की छुट्टियां समाप्त हो चुकी है और सभी छात्र वापस हॉस्टल में रहने के लिए आ रहे हैं। सिद्धार्थ और चेतन भी ट्रेन से वापस आ रहे हैं। जब सिद्धार्थ ट्रेन में रहता है तो आधी रात के वक्त अचानक उसे ट्रेन के दरवाजे के पास एक काला साया दिखाई देता है। सिद्धार्थ बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन काले साये के गायब होते ही उसे वहम समझकर वापस सो जाता है। लेकिन फिर अचानक सोने के बाद उसकी नींद खुलती है। वो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर लड़की उसकी सीट पर बैठी हुई है। उसकी आवाज़ भी बहुत ही अजीब है और माहौल भी कुछ डरावना सा लगने लगता है। लेकिन जब दोनों के बीच बातचीत होती है तो सिद्धार्थ को कुछ राहत मिलती है और वो फिर से वापस सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो लड़की फिर से गायब है, वहाँ पे है ही नहीं। जब वो ट्रेन से उतरता है तो उस लड़की को फिर से देखता है। वो उसके बारे में जानने के लिए कॉलेज जाने के समय उसी के साथ ऑटो में जाता है। अजीब बात ये होती है कि वह लड़की एक कब्रिस्तान के सामने रुकती है। वह कहती है कि उससे जब भी मिलना हो वह कब्रिस्तान के आसपास से उसकी तलाश करे, वहीं उसे मिलेगी। उसका नाम भी बहुत ही रहस्यमय था, मोहिनी। मोहिनी के मोह में सिद्धार्थ पूरी तरह से जकड़ चुका था। जब अपने दोस्तों से मोहिनी का जिक्र करता तो उसे समझाते कि वो जरूर कोई भूतनी होगी, वो उससे दूर रहे। लेकिन सिद्धार्थ कुछ भी समझने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था। दोनों की मुलाकात भी बहुत ही अजीबोगरीब जगह में होती, कभी कब्रिस्तान तो कभी शमशान। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो मोहिनी के बारे में आपके मन में जानने की उत्सुकता बढ़ती ही जाएगी। लेकिन जिसने पूरे हॉस्टल में आतंक फैला रखा था, उस आतंक का आना भी बाकी था, उस डर का आना भी बाकी है। हुआ कुछ यूं कि कई दिनों तक सिद्धार्थ और मोहिनी की मुलाकात नहीं होती है। तो सिद्धार्थ को लगता है कि क्यों ना मोहिनी को वहीं जाकर के ढूंढे जहां पर वे पहली बार मिले थे, यानी तमलुक स्टेशन पर। वह दोस्तों को पार्टी देने के बहाने दोनों को लेकर के तमलुक स्टेशन पर पहुंच जाता है। वहां जाना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि वहां मोहिनी तो उन्हें नहीं मिलती है, लेकिन वे अनजाने में ही काले साये को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। उस काले साये का नाम था नैना जोगिन। वह बारी बारी से हॉस्टल में रहने वाले 4 लड़कों के कंधे पर सवार होती है और उन्हें कब्जे में ले लेती है, और अंत में वह हॉस्टल के वार्डन असगर अली को अपना निशाना बनाती है। वह चारों लड़कों को घायल कर देती है। लेकिन एक बात अजीब ये भी होती है कि वह उन्हीं लड़कों का अपना निशाना बनाती है जिन्होंने किसी न किसी लड़की के साथ कभी ना कभी कुछ न कुछ गलत किया था। पूरे हॉस्टल में आतंक का माहौल हो जाता है। किसी की समझ में नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि वो काला साया केवल सिद्धार्थ और उन 4 लड़कों को ही दिखाई देती है, और ये बात सिद्धार्थ के दोस्तों के अलावा कोई भी नहीं जानता है। सिद्धार्थ 2 तरह की पहेलियों से घिर जाता है, एक नैना जोगिन और दूसरी मोहिनी। लेकिन किताब का अंत होते होते दोनों ही पहेलियां सुलझ जाती हैं। भूत प्रेत पर आधारित काल्पनिक पात्रों पर यह किताब लिखी गई है, लेकिन यदि आप इसे अंधविश्वास की तराजू में तौलने के बजाय मनोरंजन की दृष्टि से पढ़ें तो अच्छा होगा। सबकी पसंद अपनी अपनी होती है। किसी को सीरियस कहानियाँ पसंद होती हैं, किसी को भूत प्रेत की भी कहानियाँ पसंद होती हैं। तो जिन्हें इस तरह की किताबें पसंद हैं उन्हें ये किताब बहुत पसंद आएगी, ये उनके लिए बेहतर विकल्प साबित होगा। कहानी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है इसकी। ये किताब आपको जहाँ डराएगी उससे भी ज़्यादा ये आपको हंसाएगी। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपके माथे पर कभी भय की रेखाएं उभरेंगी तो कभी हंसी के फव्वारे भी छूटेंगे। इसकी कहानी पढ़ने के बाद आपको फिल्म स्त्री की भी याद आएगी। हालांकि इसकी कहानी उससे थोड़ी सी अलग है, लेकिन हाँ, अगर इस किताब पर फिल्म बने तो वाकई बहुत ही मज़ेदार फिल्म होगी।
इस किताब में सारा मसाला है। इसमें कॉलेज लाइफ की मौज मस्ती, रैगिंग, छात्र राजनीति, सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, यदि आप साहित्य की गहराई में डूबना चाहते हैं तो इस किताब में अभाव मिलेगा, आप इससे निराश होंगे। इस किताब की एक खासियत ये भी है कि इसके जो मुहावरे हैं वो काफ़ी अनोखे और दिलचस्प हैं। सत्य व्यास की एक खूबी रही है कि उनकी रचनाएं एक अलग ही लेवल की होती हैं। उन्होंने कहानियों का एक अलग ही संसार रचा है। अगर आप एक बार इनकी एक भी किताब पढ़ लेंगे तो दूसरी किताब पढ़ने के लिए खुद ही खुद उत्सुक हो जाएंगे। उन्होंने हिंदी में एक नया पाठक वर्ग तैयार किया है। जिनकी ये शिकायत होती है कि हिंदी में पाठक वर्ग का अभाव होता है, उनके लिए सत्य व्यास की रचनाएं उनका जवाब है। और इनकी किताबें हमेशा ही बेस्ट सेलिंग रही हैं, बहुत ही अच्छी रही हैं। यदि आपको हॉरर कॉमेडी वाली किताबें पसंद है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी किताब रहेगी। इस किताब का प्रकाशन किया है हिंदी युग ने, और हिंदी युग की प्रकाशन की जो किताबें होती हैं हमेशा ही बेहतरीन होती हैं, आपको हमेशा पसंद आएंगी। तो यदि आपने अब तक सत्य व्यास को नहीं पढ़ा है तो मेरा सुझाव है कि आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। इनकी किताबें बहुत पसंद आने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे द्वारा बनाया गया गांधी जी पर जो वीडियो था उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसके लिए मैं आप सबका दिल से शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही एक अनुरोध करती हूँ कि आपने जिस तरह से उसे पसंद किया, आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए एक छोटा सा सहयोग होगा। इसलिए प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गांधी जी पर बनाए गए मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए आप सबको मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, मुझे प्रोत्साहित करते रहिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर ये भी बताइए कि आपको किस तरह की किताबें पसंद हैं, ताकि मैं उन किताबों की रिव्यू आपके लिए लेकर के आऊँ। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक किताबें पढ़ते रहिए, किताबों से जुड़े रहिए। बाय।